हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एसएसडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा प्रश्न तो है नहीं, 20 प्रश्न है, सबके लिए 30 सेकेंड मिलेगा, तो आप लोगों को इतने में जवाब देना है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। और एक बात, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक, जो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा एसएसडी क्लासेस, तो ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर। तो आपका जवाब आना चाहिए कि इसका आंसर बी फॉर बम्बई, आई मीन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है आपके सामने आ रहा है। आप लोग तैयार हो जाइए। और ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, आपको मिल रहा है टाइम मात्र 30 सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दिए होंगे। इसका आंसर सी फॉर चेन्नई, आई मीन आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो हम बताते हैं इसका आंसर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृ भाव का भाव होना चाहिए, आई मीन ए फॉर अहमदाबाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न आ गया, और ये बोल रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न क्या हो रहा है, डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, आई मीन इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बम्बई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न छठा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। यदि आप लोग इस चैप्टर पढ़े होंगे तो ये तो पक्का आप लोगों सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपको यह सब वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका टाइम ख़त्म हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आप लोगों को पता होगा, बताइए जल्दी। ऑप्शन दिया है मेहू मध्य प्रदेश, दानकुंडी पश्चिम बंगाल, डुमरवा बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मेहू मध्य प्रदेश में, A4 अहमदाबाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने है। तो क्या बोल रहा है 8वां नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए जल्दी, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। हम किन्हें जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में? तो आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो हम इन्हें जानते हैं भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। चलिए हम लोग 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 का? 10 का आंसर होगा 21 खंडों में। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने आ रहा है 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या बोल रहा है? आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को? तो किसे विभाजन मानता है? जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 30 सेकेंड है। तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन, जाति। आधुनिक सब सामाजिक कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को आवश्यक मानते थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताइए। बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने आया नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? आपको मिल रहा मात्र 30 सेकेंड, जल्दी बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो आपका आंसर आ गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो इसका जन्म कब हुआ था वो भी आ सकते हैं, और इसका निधन कब हुआ था वो भी आएगा, और पिता और माता, ये 4 याद रखिएगा। आपको नहीं तो कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर आपको ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? इसे बताइए जल्दी से। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 या 1916 या 1914 में? जल्दी बताइए। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो आपका आंसर आ गया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब? 1916 ईस्वी में आरंभ किया था। इसका आंसर सीफुड चेन्नई गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 15 में क्या हो रहा है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर
राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी या सुखदेव की? तो किसका है ये, किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म। तो आपका आंसर आ गया होगा, किसका है? भीमराव अंबेडकर की। जब इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसका होगा भाई? इसी का ना होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, इसका आंसर बताइए। तो आपका आंसर होगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक किस प्रकार का है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है? डॉट डॉट पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? तो आपका आंसर होगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ठीक है, आई मीन बिफोर बम्बई। ठीक है, पेशों का दोषपूर्व निर्धारण कौन करती है? जाति प्रथा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्या बोल रहा है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी है। प्रत्यक्ष का भी है और प्रत्यक्ष कारण भी है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी है, प्रमुख कारण भी बनी। आई मीन COD दोनों होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने आ रहा है। आंसर बताइए। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? ये मूक नायक है क्या? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है? तो आपका आंसर ज़रूर आप लोग जवाब दिए होंगे, पत्रिका है। मूकनायक क्या है? एक प्रकार का पत्रिका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर और इसका आंसर आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और दीजिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बना सकें। चलिए जल्दी बताइए। तो क्या बोल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 में दिल्ली में या 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार? तो कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जब 1956 ईस्वी हमको पता है तो ये तो हो एक ही में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ था, तब सोचते हैं कि कहाँ हुआ था। तो अब तो पक्का यकीन है कि दिल्ली में ही हुआ है इसका मृत्यु। तो हमारा ये ख़त्म हो गया चैप्टर, इतना ही। और यदि आप लोग चाहते हैं कि और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं। तो और जो छोटा मोटा जो कम बार पूछा गया है वो सब भी उठा के डालेंगे, तब और ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो आप यदि इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, जो ये सर्च कीजिएगा ये, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइनिंग हो जाइएगा तो आपका इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बना सकें। ऐसे अभी तो मात्र 15 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1956 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे वो भी मज़ेदार तरीके से, अच्छी तरीके से इसी तरह पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ।